दोस्तों आज लगभग पूरी दुनिया साइंस पर निर्भर है। आज की डेट में साइंस पर इस चीज का भी बोझ बढ़ता जा रहा है कि बढ़ती पॉपुलेशन के लिए खाना और न्यूट्रिशन कैसे सप्लाई करना है। अब नेचुरली खाना बनाने में जो समय लगता है उससे तो आज की जनरेशन का पेट नहीं भरने वाला। इसलिए साइंटिस्ट ने हाइब्रिड्स या यूं कहूँ तो आर्टिफिशियल चीजों का सहारा लेना शुरू किया खाना बनाने के लिए। खैर आज मैं सारी चीजों के बारे में तो नहीं, लेकिन कुछ हाइब्रिड जानवरों के बारे में आपको बताऊंगा जिनको साइंटिस्ट ने बनाया है। इनमें से कुछ एक्सीडेंटली बन गए थे तो कुछ जानबूझकर बनाए गए, तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको विज्ञान द्वारा बनाए गए 5 अविश्वसनीय जानवर बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक देखना और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी भी दबा दो ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सी थ्रू फ्रॉग। दोस्तों फ्रॉग्स यानी मेंढक तो आपने देखे ही होंगे। मेंढक डल ग्रीन से लेकर विविड येलो तक लगभग सब कलर में पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कुछ मेंढक ऐसे भी होते हैं कि उनके शरीर के अंदर के हिस्से बाहर बिल्कुल साफ साफ नजर आते हैं। उनका शरीर बिल्कुल जेली की तरह होता है और इनके शरीर के बिल्कुल आर पार देखा जा सकता है। इन मेंढकों को ट्रांसपेरेंट फ्रॉग भी कहा जाता है। दोस्तों ये मेंढक कुदरत ने नहीं बनाए बल्कि इन्हें कुछ जापानीज डॉक्टर ने अपनी लैब में बनाया था। इनको बनाने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के मेंढकों के शरीर के जीन्स को हाइब्रिडली मिक्स किया था। इसको बनाने के पीछे उनका मेन मोटो ये था कि मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के समय फ्रॉग का डिसेक्शन करना होता है ताकि वो उसके अंदर के हिस्सों को स्टडी कर सकें। तो ये चीज उन्हें ना करनी पड़े और उनका काम और आसान हो जाए, क्योंकि इस मेंढक के शरीर के सारे ब्लड वेसल्स, हार्ट और बाकी अंग बाहर से साफ साफ नजर आते हैं, तो इसे डिसेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेंढक आपको भारत में बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि 16 में से एक मेंढक इस प्रजाति का होता है। किलर बीज। दोस्तों बीज यानी मधुमक्खियों के बारे में तो आप यही सोचते होंगे ना कि ये नेचुरल स्पीशीज हैं। हाँ सोचते तो आप सही हो कि बीज नेचुरल स्पीशीज ही होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी किलर बीज का नाम सुना है? मैंने अपनी फैक्ट वाली वीडियो में इसके बारे में एक बार बताया था। किलर बीज भी एक्चुअली में नॉर्मल बीज की तरह ही होती है और ये दिखती भी बिल्कुल नॉर्मल बीज की तरह ही है और इन्हें डिफर सिर्फ एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। किलर बीज एक्चुअली में नेचुरल नहीं होती। इन्हें एक्सीडेंटली साइंटिस्ट ने क्रिएट तब कर दिया था जब वो हनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले ये साउथ अमेरिका में ही पाई जाती थी क्योंकि ये वहीं बनाई गई थी। ये नॉर्मल बी को अफ्रीकन बी से हाइब्रिड करने के बाद बनी थी। ये बीज हनी प्रोड्यूस नॉर्मल बीज से ज्यादा जल्दी करती हैं और इनकी सबसे खास बात ये है कि ये अपने हनी को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं। अगर इनके मधु को किसी ने भी छूने तक की कोशिश की तो ये उसकी जान ही ले लेंगी। और इन बीज की खास बात ये है कि ये अगर किसी जानवर या इंसान को ज्यादा तादाद में काट लेती है तो उसकी मौत भी हो सकती है समय पर जरूरी ट्रीटमेंट ना मिले तो। दोस्तों नॉर्मल बीज के छत्ते से अगर आप हनी ले गए तो उसकी सिर्फ 10% बीज ही आप पे अटैक करेंगी, लेकिन किलर बीज की पूरी कम्युनिटी ही अटैक कर देती है। सुपर काउस। दोस्तों सुपर काउस यानी जिन्हें हम जर्सी गाय भी कहते हैं। आज हम में से ज्यादातर लोग जो शहर में रहते हैं वो जर्सी गाय का ही दूध पीते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों ये गाय भी नेचुरली नहीं बनी थी और इन्हें भी साइंटिस्ट द्वारा ही हाइब्रिडाइजेशन की मदद से बनाया गया है। इनको बनाने के लिए सन 1800 में साइंटिस्ट ने नॉर्मल गाय जिसे हम देसी गाय कहते हैं उसके जीन और कुछ साइंटिफिक जीन्स मिलाकर बनाया था। इस ब्रीड को उन लोगों ने दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बनाया था। ये गाय एक नॉर्मल गाय से 4 गुना ज्यादा दूध दे सकती है और ये साइज में नॉर्मल गाय से काफी ज्यादा बड़ी भी होती है और इनके शरीर में नॉर्मल गाय से 20% ज्यादा मसल्स होती हैं। सी थ्रू गोल्ड फिश। दोस्तों अगर आपके पास एक्वेरियम होगा तो आपने जरूर कभी न कभी गोल्ड फिश को तो उसमें रखा ही होगा। हालांकि ये काफी महंगी आती है लेकिन फिर भी एक्वेरियम के अंदर ये काफी खूबसूरत लगती है। दोस्तों क्या आपने कभी ट्रांसपेरेंट गोल्ड फिश का नाम सुना है? नंबर 5 पर मैंने आपको जिस ट्रांसपेरेंट फ्रॉग के बारे में बताया था ना, ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है। इसके शरीर के भी सारे अंग जैसे ब्लड वेसल्स, स्टमक, बीटिंग हार्ट और भी बाकी सब चीजें बाहर से साफ साफ नजर आती है। इस फिश को भी जापान के साइंटिस्ट ने बनाया था और इसे मेडिकल पर्पज के लिए बनाया गया था ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स को फिश के डायसेक्शन को लेकर भी दिक्कत ना हो, क्योंकि इसके शरीर के सारे अंग बाहर से ही नजर आते हैं, तो इसके शरीर को स्टडी करना काफी आसान हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। फार्मास्यूटिकल कैमल। दोस्तों शायद आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता ना हो कि ज्यादातर डेयरी चॉकलेट्स या मेडिसिन जो आप खाते हो वो कैमल यानी ऊंट के दूध से बनती हैं। ऊंट के दूध की डिमांड काफी ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन काफी कम है, तो इसी चीज को देखते हुए साइंटिस्ट ने नॉर्मल ऊंट के जीन और साइंटिफिकल जीन को हाइब्रिड करके बनाया ये फार्मास्यूटिकल कैमल। ये कैमल एक नॉर्मल कैमल से 10 गुना ज्यादा दूध दे सकती है और ये काफी हार्श और गर्म एनवायरनमेंट में भी जिंदा रह सकती है। इस कैमल का दूध नॉर्मल कैमल के दूध से सस्ता भी होता है, तो इसीलिए ड्रग कंपनीज और डेयरी कंपनीज इसी मिल्क को प्रेफर करती हैं, जिसकी वजह से इसकी आज की डेट में काफी ज्यादा डिमांड है।